जम्मू के कठुआ स्टेशन पर रुकी एक मालगाड़ी अचानक पठानकोट की ओर ढलान के कारण बिना ड्राइवर के चलने लगी। ट्रेन को होशियारपुर के ऊंची बस्सी के पास रोका गया। रेलवे ने मामले की जांच शुरू कर दी। जानकारी के मुताबिक घटना सुबह 7:30 बजे की है। मालगाड़ी में 2 इंजन भी लगे थे। बिना ड्राइवर के ट्रेन चलने की सूचना मिलते ही पूरे फिरोजपुर मंडल में हड़कंप मच गया और जम्मू तवी लाइन के स्टेशनों पर इमरजेंसी हूटर बजने लगे। आनन फानन एक्सीडेंट रिलीफ ट्रेन को भी मालगाड़ी के पीछे रवाना किया गया। इसके बाद मालगाड़ी को ऊंची बस्सी में रोका गया। ट्रेन का एक इंजन बंद था और दूसरा इंजन चल रहा था। मालगाड़ी कठुआ से होशियारपुर के ऊंची बस्सी तक 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ी। इसकी जानकारी मिलते ही अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए। हालांकि बड़ी जद्दोजहद के बाद अधिकारियों ने मालगाड़ी को रोकने में सफलता हासिल की। जानकारी के मुताबिक रविवार सुबह जम्मू के कठुआ रेलवे स्टेशन पर मालगाड़ी खड़ी थी और उसका इंजन चालू था। इसी बीच लोको पायलट इंजन से नीचे उतर गया। इतने में मालगाड़ी बिना लोको पायलट के ही दौड़ने लगी। अधिकारियों ने इसे पहले पठानकोट में रोकने की कोशिश की, लेकिन कोई कामयाबी नहीं मिली। एहतियात के तौर पर पठानकोट रेलवे स्टेशन पर लाइन को क्लियर किया गया। इसके अलावा पठानकोट को जाने वाली सभी ट्रेनों को रोका गया। मालगाड़ी को मुकेरिया के पास भी रोकने की कोशिश की गई। यहाँ भी कोई सफलता नहीं मिली। इसके बाद ऊंची बस्सी के पास ट्रेन के रुकने पर अधिकारियों ने राहत की सांस ली। आज कठुआ स्टेशन पे सुबह 7 बजे के आसपास हुआ है। इसके लिए इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। सुबह 7 बजे के आसपास हुआ है। इसके लिए इंक्वायरी सेटअप कर दी गई है। डिटेल्ड रीजंस उसी इंक्वायरी रिपोर्ट जब आ जाएगी तभी पता चलेंगे। बाकी हम लोग भी अपनी तरफ से प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी कर रहे हैं। ये गाड़ी मालगाड़ी थी, कहीं जा नहीं रही थी। अब यहाँ पे खड़ी थी स्टेशन पे। जी, लोडेड भी है, कहीं जा नहीं रही थी। जी, ये यहाँ से ऊंची बस्सी एक स्टेशन पड़ता है जी, पठानकोट के आगे, तो लगभग 60-70 किलोमीटर तक की लगभग। ये गाड़ी अपने आप ही रुक गई है। अपने आप रुक गई जैसे ही एक अपग्रेडियंट आया सेक्शन में, ये गाड़ी अपने आप रुक गई है। किसी प्रकार कोई जान माल की नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी इस इंसिडेंट को बेहद गंभीरता से लेते हुए मुख्यालय द्वारा एक उच्च स्तर की जांच कमेटी बिठा दी गई है, जिसकी जांच शुरू हो चुकी है और जैसी जांच रिपोर्ट आती है तभी इसके कारणों का पता चल पाएगा।